एडुकेशन केयर में मैं पंकज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारत के विस्तार से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए बिना स्किप किए हुए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। चलते हैं मैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसमें कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप। इस चार ऑप्शन से बताना है। तो इसका जो आंसर होगा जी ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? यहाँ चार ऑप्शन हैं, उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। तो इसमें से जो आंसर होगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीक। क्या होगा जी? ग्रीक। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा की बात कर रहा है जी। तो यहाँ चार ऑप्शन है, इसमें से जो आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय कितना डिग्री पे आधारित है, ये बात कर रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए है 80 डिग्री पूर्वी दशांतर, बी में है 80 डिग्री पश्चिमी दशांतर, सी में है 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर और डी में है 82.5 डिग्री पश्चिमी दशांतर। तो इसमें से आंसर जो होगा ऑप्शन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी दशांतर। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ये बोल रहा है भारत का जो प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है, यानी कहाँ से ये जो है टाइम का निर्धारण होता है जी। तो इलाहाबाद के नैनी से। कहाँ से जी? ऑप्शन सी, इलाहाबाद के समीप नैनी से। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर होता है? यहाँ चार ऑप्शन है, 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5.5 घंटा, 5 घंटा 40 मिनट। जो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 घंटा 30 मिनट। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का धूर दक्षिणी बिंदु, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है भारत का सुदूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? भारत का सुदूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो यहाँ पे 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर या 916 किलोमीटर। इसमें से जो आंसर होगा ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात किया है जी। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? चार ऑप्शन है, 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 15200 किलोमीटर। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा ऑप्शन चार, 15200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ चार ऑप्शन है, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर और 8000 किलोमीटर। तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन सी, 7516.5 किलोमीटर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? इतना पता है जी, भारत के जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है। कहाँ जी? नॉर्थ टू साउथ। क्या? नॉर्थ टू साउथ। ओके, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है। ओके, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है सो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है उससे ज़्यादा है। क्या है जी? पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है उससे ज़्यादा है। ओके,
तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसमें से, देखो चार ऑप्शन है, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर और चौथा है 3412 किलोमीटर। तो नॉर्थ टू साउथ की जो लंबाई होगी ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई क्या है। अभी बात किए थे उत्तर से दक्षिण, अब हो गया पूरब से पश्चिम। क्या हो गया जी, पूरब से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण में की लंबाई कितनी थी जी उस समय, 3214 किलोमीटर। तो अब तीन ऑप्शन बचा है, तीन ऑप्शन से छांटना है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या होगी। तो 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर या 3133 किलोमीटर। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारत की तट रेखा की लंबाई की बात कर रहा है जी, भारत की, सिर्फ भारत की तट रेखा की लंबाई। यहाँ चार ऑप्शन है, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। इसमें से आंसर होगा ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल पूछ रहा है यहाँ पे जी, भारत का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल जो है सो भौगोलिक अथी विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है वो पूछ रहा है यहाँ पे जी। क्या पूछ रहा है, भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। ओके, तो ये जो आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी 2.4% है। कुल विश्व का जो है 2.4% है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बोल रहा है यहाँ पे, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जी, सॉरी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। माध्यम जो समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने, इसमें से आंसर होगा ऑप्शन ए 10.7%। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो ये जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन 10.7%, 18.6% और 29.3% और 43% यहाँ पे है जी। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा 29.3%। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। बात कर रहा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, इसमें से जो आंसर होगा ऑप्शन सी 27.7%। भारत के संपूर्ण, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है जी, 27.7%। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है। क्या बोल रहा है जी, वो पठार था अब मैदान हो गया। पठार जो है सो पठार कितना था जी, पठार जो है पठार था कितना जी, पठार था 27.7%। लेकिन यहाँ बात कर रहा है मैदानी भाग की। तो मैदानी भाग की जो विस्तार है जी वो है 43%, ऑप्शन डी 43%। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। यहाँ पे बात करें भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील।
इसमें से जो आंसर होगा ऑप्शन ए 12 मील। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे, प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ओके, 12 मील, 24 मील, 100 मील या 200 मील। यहाँ जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 24 मील। क्या होगा जी? 24 मील। अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत के एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ऑप्शन होगा यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 100 मील, 200 मील, 300 मील और 400 मील। यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन बी 200 मील। ओके ओके, थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,